आज जो है हम लोग समझने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होती हैं। देखिए बहुत आसान है इसे समझना, तो इसको समझने से पहले यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए परावर्तन होता क्या है। परावर्तन मतलब पढ़कर वापस आना ही क्या कहलाता है, परावर्तन। यानी प्रकाश टकराए और टकरा करके वापस आए, इसे ही बोलते हैं परावर्तन। तो हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं इसको कि जब प्रकाश जो है किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह से टकराता है तब वह जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक पृष्ठ ले लेते हैं ये, और इसमें कर देते हैं ये क्या है, पॉलिश कर देंगे एक तरफ। जब एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो जो प्रकाश है वो दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे तो जो प्रकाश आएगा वो दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पर एक हम लोग क्या अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। देखिए अभिलंब वास्तव में नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है। अभिलंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। अभिलंब रियल में नहीं होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी और इस सतह से टकराएगी, ये क्या है, सतह मान लेते, पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह यानी सरफेस से टकराएगी प्रकाश किरण। टकराने के बाद वापस क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में लौट जाएगी। टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। अब ये आ रही है तो इसको आप जो है डायरेक्शन दिखा दीजिए कि इधर से आ रही है, इधर जा रही है तो ये लो डायरेक्शन इधर होगी। अब ये प्रकाश किरण आई, इधर माध्यम था वायु, क्या था, वायु, और इधर भी क्या है, वायु। यानी दोनों तरफ का माध्यम क्या है, सेम है। तो प्रकाश किरण वायु से आ रही है, इस सतह से टकराई, टकराने के बाद ये वापस वायु में लौट गई। ये जो किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो टकराने के बाद वापस इधर लौटती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जो किरण टकराने के बाद इधर लौट के जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस, ये तो पता ही है अभिलंब होता है, और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों मिलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु होगा, आपतन बिंदु। अब देखिए जब प्रकाश किरण आती है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण होगा। फिर जब ये प्रकाश की किरण टकराने के बाद सतह से वापस लौटती है तब अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसको बोलते हैं परावर्तित, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन, परावर्तन कोण बोलते हैं इसको। तो परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे परावर्तन के नियम। क्या समझेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं इनको जान लेते हैं लोग। देखिए परावर्तन का जो पहला नियम है, ये जो प्रकाश की किरण होती है ये जितने कोण पर आती है टकराने के बाद उतने ही कोण पर क्या होती है, वापस जाती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये इधर 30 अंश का कोण बन रहा है, ये 30 अंश के कोण पर आ रही है तो इधर भी कितना बनेगा, ये 30 अंश के कोण पर ये वापस जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि आपतन कोण, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है। ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। और इसका दूसरा नियम है
कि ये आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होती है। तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण कामा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या फिर तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। बात वही होगी कि इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये जो सतह होती है इसको क्या बोलते हैं? यानी जो पृष्ठ होगा इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ होता है, क्योंकि इससे टकरा करके प्रकाश वापस उसके माध्यम में लौट रहा है। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से जो है हम लोगों ने समझ लिए। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो जो है कमेंट जरूर करिए।